तो पहले तो नमस्कार। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी, तो उसके अंदर जो चैप्टर 2 है आपके मैथ्स का पॉलिनोमियल्स बहुपद, इस वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था आपका लास्ट डेज को, तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का जो टेस्ट है इसका फुल सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित ये टेस्ट हुआ था आपका लास्ट डेज को, और सभी बोर्ड के लिए टेस्ट था कक्षा 10th का मैथमेटिक्स का, गणित का, जिसमें चैप्टर 2 है आपके बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो आई होप आपका टेस्ट है वो बहुत ही आपने अच्छा दिया था। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को फुल कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी हम करने वाले हैं, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें आपको टाइमिंग है, जो समय है उसका बहुत ही विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें प्रश्न संख्या 1 की, हम बात करें कि यदि द्विघात बहुपद यानी एक आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका एक जीरोज आपको दे रखा है, एक शून्य का आपको दे रखा है क्या दे रखा है 2, तो हमें के का मान है वो हमें पूछा है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है 10, और बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है -10, और सी ऑप्शन में दे रखा है -7, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है -2। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो है आपके एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का के, और हमें इसका एक शून्य दे रखा है। शून्य का मतलब क्या होता है? जीरोज होता है, यानी शून्य प्लस अंक। इस बहुपद के अंदर जहां पर जो चर है x है, इसकी जगह हम कौन सा जो डिजिट है वो पुट करें कि इस बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या लिखना है? तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है? 2 रखना है। तो जहां पर भी चर है x है वहां पर हमें 2 पुट करना है, तो 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद में +3 इंटू एक्स की जगह हमें 2 रखना है, प्लस के, और इक्वल में क्या लिखना है? 0, क्योंकि इसका शून्य हमें दे रखा है। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और प्लस 3 को 2 से इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आएगा आपके 6, और प्लस का के इक्वल में क्या है? आपके 0। अब देखिए 4 और 6 कितने हो जाएंगे? आपके 10 हो जाएंगे, और प्लस का के है, और इक्वल में क्या है? 0। अब के बराबर क्या होगा? आपके -10। तो -10 आप देख सकते हैं बी ऑप्शन के अंदर है, तो बी ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आपको बनाना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको देखना है कि एक 3 घात वाले, यानी एक 3 घात वाले, 3 घात वाले बहुपद का मतलब है यहाँ पर त्रिघात बहुपद। तो एक त्रिघात बहुपद आपको दे रखा है, एक 3 घात वाला बहुपद दे रखा है, उसमें आपको शून्यकों की अधिकतम जो संख्या है वो हमें बतानी है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 1, बी ऑप्शन में दे रखा है 4, और सी ऑप्शन में दे रखा है 2, और डी ऑप्शन में दे रखा है 3। यानी एक त्रिघात जो बहुपद होता है, 3 घात वाला बहुपद होता है, तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, यानी बहुपद है वो आपके 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके रेखिक बहुपद, यानी एक तो होता है आपके रेखिक बहुपद, और एक होता है आपके द्विघात बहुपद, और तीसरा है आपके त्रिघात बहुपद। तो बहुपद के आपके टाइप कितने हैं, कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अगर आपको रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछेगा तो आपको कितना बताना है? 1 बताना है। अगर आपको द्विघात बहुपद के अंदर पूछता है तो आपको 2 बताना है। अगर आपको त्रिघात बहुपद के अंदर बताना है तो 3। यानी इस क्वेश्चन का जो हम शॉर्ट तरीके से भी हम दे सकते हैं आंसर, कि जितनी घात होगी, यानी चर की जितनी पावर होगी, जितनी घात होगी बहुपद में, अधिकतम घात होगी, उतने ही उसमें शून्य होंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप जो पावर से जो घात है वो कितनी है? 3 है। तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो भी क्या होगी? 3 होगी। तो इसमें डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर, आपको एक बहुपद दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 के, और इसके शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर है? गुणनफल के बराबर है, यानी शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल है, इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या है? एल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल का मतलब क्या है? यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, यानी एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? एल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अब एल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का बी बटे ए, ये फॉर्मूला इसका, और एल्फा इंटू बीटा में लिख सकता हूँ सी बटा ए। अब देखिए बहुपद के अंदर हमें ए बी सी के मान है वो ऑलरेडी दिए गए हैं, तो यहाँ पर ए हो जाएगा,
और ये आपके b हो जाएगा, ये आपके c हो जाएगा। यानी a की जो a का जो वैल्यू है, a का जो मान है वो कितना है, यानी अक्स स्क्वायर से पहला जो नंबर है वो a होगा और अक्स से पहला नंबर क्या होगा आपके b होगा और लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या होगा आपके c होगा। तो यहाँ पर a का मान है आपके k और b का मान है 2 और c का मान कितना है 3k। अब देखिए हमें माइनस का माइनस लिखना है और b का वैल्यू है, b का मान है वो कितना है 2 और बट्टे में क्या है a का मान हमारे पास दे रखा है k और इक्वल में c का मान कितना है, c का मान हमें दे रखा है 3k और बट्टे में a का मान हमें कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है k। अब इसको हम क्या करेंगे वज्र गुणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3k को कैसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 3k स्क्वायर और बराबर में -2 को कैसे गुणा करेंगे माइनस का 2k। अब k से k स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पर एक k बचेगा। अब 3k बराबर कितना है माइनस का 2 है तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं माइनस का 2/3 यानी डी ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या होगा सही होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि बहुपद है उसके 3 प्रकार होते हैं, एक रैखिक बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है और एक त्रिघात बहुपद होता है। तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों की जो संख्या है उसका क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसमें 3 था आंसर। तो इसमें क्या होगा, इसमें रैखिक बहुपद आपको बताना है कि एक रैखिक बहुपद आपको दिया गया है और इस रैखिक बहुपद में जो शून्यकों की जो अधिकतम संख्या है वो आपको बतानी है। तो रैखिक बहुपद के अंदर शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनका आपको आंसर देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है निम्न में से रैखिक बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद का आपको कैसे पता चलेगा, रैखिक बहुपद कौन सा होता है जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चर की अधिकतम घात क्या, चर मतलब ABCD जो होती है वर्ड होते हैं उनमें कोई भी वर्ड हो सकता है बहुपद के अंदर, एक्स वाई जेड को एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम क्या करेंगे उसको हम चर मानेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बहुपद दिया गया है 7x - 5, तो इसमें चर क्या है आपके x है और दूसरे में क्या है y और इसमें भी x है इसमें भी x है। तो यहाँ पर आपको पावर देखना है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो इस पर हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। दूसरे में आप देख सकते हैं y की अधिकतम पावर कितनी दे रखी है 2 और इसमें अधिकतम पावर कितनी दे रखी है 3 और इसमें कितनी दे रखी है 2। तो ये तो होगा आपके द्विघात, ये कौन सा बहुपद होगा आपके द्विघात बहुपद होगा। और ये आपके कौन सा है, ये आपके त्रिघात है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है। और ये भी आपके द्विघात होगा क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है 2। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है कि इसमें चर की जो अधिकतम पावर है वो कितनी दे रखी है, आपको चर की अधिकतम पावर 1 दे रखी है। तो ये आपके रैखिक बहुपद होगा, यानी ए ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, आपको एक बहुपद दे रखा है px 3 - x और x - 4, इसमें आपको क्या बताना है, इसकी घात बतानी है। तो घात बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 - x को किससे गुणा करेंगे, x - 4 से। तो गुणा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, 3 - x और इसको गुणा किससे करना है, x - 4 से। तो देख सकते हैं हमें गुणा करना है, -4 को -x से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके प्लस का 4x और -4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके माइनस का 12। उसके बाद में x को -x से गुणा करें तो ये आएगा माइनस का x स्क्वायर और x को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके प्लस का 3x। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का x स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 7x, यानी इसमें चर की अधिकतम पावर कितनी, आपको आप देख सकते हैं इस बहुपद के अंदर गुणा करने के बाद हमारे पास एक बहुपद आया है और इस बहुपद के अंदर आप देख सकते हैं इसमें चर की अधिकतम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 2 है और इसमें हमें घात ही तो बताना है, पावर हमें बताना था। तो इसमें आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी 2 इसमें पावर है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7, यानी बहुपद 3x² + 4x - 2, इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये बहुपद कौन सा है, यानी रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर जो बहुपद हमें दिया गया है इस बहुपद में हमें चर की अधिकतम पावर देखनी है, चर की अधिकतम घात देखनी है। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 2 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है
2 होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा? तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 2 में अधिकतम शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8। आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दे रखा है x² माइनस 6x प्लस 8, और इसके हमें जो शून्य के जो जीरोज है वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी जो बहुपद हमें दिया गया है x² माइनस का 6x प्लस का 8, इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे शून्य ज्ञात करते हैं, इसलिए इसके इक्वल में क्या लिखना है, 0। अब देखिए एक ऐसा नंबर, यानी गुणा करने पर तो क्या है आपके प्लस का 8x², ये आपके गुणा करने पर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए आपके, माइनस का 6x। तो ऐसे हमें 2 नंबर पता होने चाहिए, ऐसे 2 नंबर आपको बताने हैं जिनको हमें क्या करें, जोड़ें घटाएं तब तो कितना है, माइनस का 6, और उनको गुणा करेंगे तब क्या आएगा, 8 आएगा। तो एक नंबर तो आपके 4 है और एक नंबर आपके 2 है, यानी 4 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा, 8, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर माइनस का 4 है, तो दोनों नंबर हमें किसके लेने हैं, माइनस के, यानी माइनस का 4 और माइनस का 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। अब यहाँ पर x² है तो एक x इसके साथ ऐड करेंगे, एक इसके साथ करेंगे, तो इसके दोनों के जो गुणनखंड है वो आपको पता है कि पहला नंबर आपको सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद में जो मिड टर्म है, यानी जो मध्य पद है, उसकी जगह हमें दोनों नंबर लिखने हैं, एक तो माइनस का 4x और दूसरा माइनस का 2x, तीसरा नंबर वैसा का वैसा लिखना है, प्लस का 8 इक्वल में क्या है आपके 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपके, x आएगा, तो x का भाग x² में x बार माइनस x से x कैंसिल, यानी कितना आ गया, 4। अब इसमें इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x बचा, और माइनस 2 का भाग 8 में माइनस का 4 बार और बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं, तो x माइनस 4 है और दूसरा नंबर क्या है, x माइनस 2, और इक्वल में क्या है, 0। अब ये 0 दोनों के बराबर में रखेंगे तो इसमें आएगा 4 आएगा और इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, यानी दोनों जो शून्य के वो आपके प्लस के आएंगे। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर आपके x बराबर 4 और 2, यानी 4 और 2 शून्य किसके हमें प्राप्त हुआ है। तो 4 और 2 आप देख सकते हैं ए ऑप्शन के अंदर आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, 4 और 2। तो इस बहुपद के जो शून्य का वो कितने होंगे, 4 और 2, या फिर 2 और 4, इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि आपको एल्फा और बीटा आपको एक बहुपद दे रखा है x² प्लस 2x प्लस के, इसके दोनों के जो शून्य है वो एक शून्य का है एल्फा, दूसरा क्या है आपके बीटा। हमें क्या करना है, एल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अब देखिए एल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके, तो एल्फा प्लस बीटा होता है आपके शून्यकों का योग, ओके, यानी शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज आप कह सकते हैं इसको। तो हमें एल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, और जैसा कि आप जानते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है, और एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान क्या होता है, यानी अक्ष का गुणांक, बी यहाँ पर क्या है, अक्ष का गुणांक। तो अक्ष का गुणांक आप देख सकते हैं कितना है, प्लस का 2 है, और बट्टे में ए का मान कितना है, एक ए होता है आपके, ए का मतलब क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो अक्ष स्क्वायर की गुणा में कोई भी नंबर नहीं है तो क्या रखेंगे, एक रखेंगे। अब एल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 का भाग -2 में -2 बार, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, -2 सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 10, आप देख सकते हैं कि वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, यानी इसमें हमें शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग का मतलब एल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है कितना, -3, और गुणनफल हमें दिया गया है एल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 2। हमें द्विघात बहुपद बताना है। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र है वो आपको याद रखना है। वो सूत्र क्या है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, और इक्वल में क्या है, 0। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका है, आपके द्विघात बहुपद ज्ञात करने का है। तो यहाँ पर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, और इंटू में x प्लस एल्फा इंटू बीटा है 2, इक्वल में आपके 0। अब x² माइनस का माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, और 3 को x से गुणा करें 3x प्लस का 2 बराबर में 0। आप मैच कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है।
तो अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है इसमें सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। बहुपद आपको दे रखा है अक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसमें शून्यकों का गुणनफल बताना है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल है वो होता है आपके एल्फा बीटा होता है, यानी एल्फा इंटू बीटा इक्वल में होता है आपके सी बटा ए। सी क्या है आपके अचर पद और ए क्या है आपके अक्स स्क्वायर का गुणा। तो एल्फा बीटा बराबर सी का मान कितना है बहुपद में, सी का मान है पहले बच्चों प्लस का 7, तो प्लस का 7, ए का मान कितना है, ए का मान एक्स स्क्वायर से पहले कोई डिजिट नहीं है तो कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा, यानी जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना आएगा 7 आएगा। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, आपको एक बहुपद दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 और इसके शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है, यानी शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या है एल्फा इंटू बीटा। ये हमें कितना दिया गया है 6 दिया गया है, हमें क्या करना है ए का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपके सी बटा ए होता है। अब देखिए एल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है, बराबर में सी का मान कितना है, सी यानी अचर पद क्या है इस बहुपद के अंदर माइनस का 6 और ए का मान कितना है अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है ए दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 को ए से गुणा करेंगे तो 6 ए आएगा और 1 को माइनस 6 से गुणा करेंगे माइनस का 6। अब ए बराबर क्या आएगा माइनस का 6 बटे 6 यानी ए बराबर माइनस का 1। तो ए का मान है वो आप देख सकते हैं 1 आएगा माइनस का, तो इसमें कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं माइनस का 1 आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो इस पर आधारित दो क्वेश्चन हमने देखे थे, एक तो रेखिक वाला देखा था, रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या मैंने कितनी बताई थी 1, और द्विघात बहुपद के अंदर मैंने शून्यकों की संख्या है वो कितनी बताई थी 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और अगर आपको त्रिघात पूछता है तो उसमें आपको कितने बताने हैं 3 बताने हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे, इसके शून्य हमें बताने हैं, इसके शून्य हमें बताने हैं। ये बहुपद आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यानी शून्य हमें ज्ञात करना है तो इक्वल में 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 किसका स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा और बराबर में क्या होगा 0। अब इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो इस पर एक आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी और दूसरा है ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x माइनस अंडर रूट 3 और इसको लिख सकता हूँ x प्लस अंडर रूट 3 और बराबर में 0। अगर दोनों के इक्वल में 0 लिखेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा अंडर रूट 3 प्लस का, और इसके इक्वल में 0 लिखेंगे तो इसके इसमें प्राप्त होगा हमें माइनस का अंडर रूट 3। तो इसके जो शून्य का वो आप देख सकते हैं, एक तो प्लस का अंडर रूट 3 आएगा एक माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है बहुपद बहुपद 2x प्लस 3 का शून्य होगा, यानी इस बहुपद का हमें शून्य बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपको एक बहुपद दे रखा है 2x प्लस 3 और इसका हमें जीरोज बताना है शून्य बताना है। तो जो बहुपद दिया गया है हमें 2x प्लस 3 और क्या ज्ञात करना है शून्य, तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे 0। अब इसका हमें पक्षांतरण करना है, तो 2x बराबर क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। अब x बराबर क्या आएगा माइनस का 3 बटे 2, यानी x की जो वैल्यू है जो शून्य है वो क्या आएगा माइनस का 3 बटा 2 आएगा। इसमें केवल एक शून्य होगा क्योंकि ये रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद में आपको पता है कि एक शून्य होता है, तो इसमें माइनस का 3 बटा 2 यानी सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है, यानी एक द्विघात बहुपद आपको एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है
उसमें आपको शून्यकों का गुणनफल बताना है। शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का जो गुणनफल है वो होता है आपके एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो सी बटा ए कौन से ऑप्शन में है आपके डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं अक्स बराबर एक यानी आपको दे रखा है अक्स बराबर एक दे रखा है चर का मान दे रखा है आपको 1 और आपको एक बहुपद दे रखा है द्विघात बहुपद दे रखा है 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जहां पर एक्स है जहां पर चर है उसका मान हमें कितना पुट करना है एक रखना है यानी एक पुट करना है। तो 5 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे एक और इसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह हमें क्या रखना है 1 और प्लस का है 7। अब देखिए 5 और मल्टीप्लाई एक का स्क्वायर एक माइनस 3 को एक से गुणा करेंगे 3 प्लस का 7। अब 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 माइनस 3 प्लस का 7। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और 2 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 9। यानी 9 कौन से ऑप्शन में आ रहा है बी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि बहुपद दे रखा है आपको द्विघात बहुपद दिया गया है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इसका हमें क्या बताना है घात बताना है। तो घात बताने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम चर देखेंगे। चर का हमें पता चल गया इसमें चर क्या है इसमें चर है आपके x। चर क्या है x। अब इसकी अधिकतम पावर देखनी है इसकी अधिकतम घात देखनी है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। तो इसमें हमें सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में 2 दे रखा है। तो आपको जो आपका उत्तर है वो मिल चुका है सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। यानी चर की अधिकतम घात क्या कहलाएगी आपके बहुपद की घात कहलाएगी। यानी चर की जितनी पावर है जितनी घात है वही क्या होगी बहुपद की घात होगी। तो बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का जो घात है जो पावर है वो कितना होगा जो डिग्री है वो कितना होगा 2 होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। और नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट अगर आपको देना है आपको मैथ्स के अंदर पूरे 100 मार्क्स लाने हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें। और नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट देने के लिए यानी चैप्टर 3 का टेस्ट देना है तो उसके लिए अभी विद्यासागर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। और विद्यासागर एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां जाकर आप पहले विद्यासागर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसमें टेस्ट सीरीज को आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। धन्यवाद।